ओ हाय, क्या आप भी बेरोजगारी के शिकार हैं या फिर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को देखकर आपकी मरी हुई आत्मा पुनर्जन्म लेने के लिए छटपटा रही है? तो फिगर नॉट, क्योंकि आज मैं आपको इंटरनेट पे हिट होने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके पास पैसे आए या ना आए, लेकिन आपको समाज में इज्जत, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स और अपने फेवरेट रैपर के डीएम के रिप्लाईज आने शुरू हो जाएंगे। सो लेट मी रिवील द सीक्रेट टू बी अ सक्सेसफुल म्यूजिक इन्फ्लुएंसर इन इंडिया, एंड इट इज जस्ट मेक अ डीएचएच एल्बम का रिव्यू। आई नो इससे ज्यादा शॉर्टकट रिएक्शन वीडियोस बनाने में, लेकिन उनको बाद में लपेटेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि एक सक्सेसफुल अमेजिंग डीएचएच एल्बम का रिव्यू कैसे करा जाता है। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताने वाला हूं जो अगर तुमने फॉलो कर लिए तो तुम्हारे अंदर वो सारी शक्ति आ जाएंगी जिससे तुम इंटरनेट के सबसे बड़े ओजी ओपी जीओडी डीएन केपीआई पी लोजी सुनोजी एल्बम रिव्यूअर बन जाओगे। इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में हम म्यूजिक क्रिटिक बनने के पहले जितने भी मिथ हैं उनको डिबंक करेंगे, और इसके सेकंड हाफ में मैं तुम्हें एक ऐसा टेम्पलेट दूंगा जो कि अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम पूरे इंडिया के इंडियन यूट्यूब पे डीएचएच के एक पॉपुलर म्यूजिक क्रिटिक बन जाओगे, और सारे आर्टिस्ट और उनके फैन बेस तुमको अप्रिशिएट भी करेंगे। मतलब समझ रहे हो? डिलीजनल लाइफ बेबी। ओके, सो एक एक करके म्यूजिक क्रिटिक बनने के पहले जितने भी मिथ हैं उनको डिबंक करते हैं। मिथ नंबर 1, एक एल्बम को रिव्यू करते टाइम गानों के अलावा एल्बम की थीम, गानों की सीक्वेंसिंग, एल्बम कवर एक्सेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, सीक्वेंसिंग में बेसिकली गानों के ऑर्डर्स को डिसाइड करते हैं कि किस गाने के बाद कौन सा गाना आएगा, कैसे फेड इन्स होंगे, कैसा क्या होएगा, सो दैट एल्बम में एक थीम बने, एक स्टोरी लाइन बने, एक ब्यूटी निकल के आए, ब्ला ब्ला ब्ला। डूड सीरियसली, लाइक हु हैज टाइम फॉर ऑल दिस शिट मैन? लाइक जनता थोड़ी बैठ के एक के बाद एक सारे गाने सुनेगी, एल्बम में ब्यूटी ढूंढेगी और उसमें एक थीम बनाएगी। सो नेवर गिव अ शिट अबाउट ऑल दिस ओल्ड स्कूल पैरामीटर्स। इस पैरामीटर की एल्बम रिव्यू में उतनी इंपॉर्टेंस समझो जितनी तुम्हारी फंडामेंटल राइट की है। किताबों में अच्छी है बट इन रियलिटी मिथ नंबर 2 रिलेटेड टू एल्बम रिव्यू कि एक म्यूजिक क्रिटिक बनने के लिए आपको म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए। ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे बड़ी बकवास है। study.com के हिसाब से एक म्यूजिक क्रिटिक बनने के लिए आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म में या फिर म्यूजिक रिलेटेड फील्ड में, जो कि हो सकती है म्यूजिक थ्योरी या फिर म्यूजिकल परफॉर्मेंस। लेकिन मैं ये बता, आजकल किसके पास इतना टाइम है कि ये सब पढ़ेगा? मैं अभी तुम्हें 2 मिनट में वो सारी म्यूजिक थ्योरी समझा दूंगा जिसको फॉलो करके तुम वीडियो पे वीडियो ठोक सकते हो और जनता को तुम्हारी हाफ बेक नॉलेज के ऊपर घंटा शक भी नहीं होगा। Who needs theory when you know the slangs, bro? पहले हम ड्रम्स रिलेटेड स्लैंग्स की बात करेंगे। तो स्लैंग नंबर 1, 808 स्लाइड्स। अरे वही यार, वो बूम 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 वाला किक ड्रम होता है ना, वही क्या किक ड्रम नहीं पता यार? अब तुमको एडवांस कोर्स देना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताता हूं तुमको। सो बेसिकली ड्रम्स में 3 पार्ट होते हैं, किक, स्नेयर और हाई हैट। क्या होते हैं? किक, स्नेयर और हाई हैट। हाँ, इसके अलावा जो है वो सिंबल्स, चाइम्स, टॉम्स, फ्लोर टॉम्स और 72 चीजें और होती हैं, लेकिन उसके बारे में तुमको नहीं पता तो जनता को एक घंटा पता होगा। सो जस्ट इग्नोर दैट। तो मैं एक एक करके तुमको तीनों समझाता हूं। पहले हम बात करते हैं किक की। एक सेकंड यार, मैंने बहुत टाइम से बीट बॉक्सिंग नहीं करी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, थोड़ा पास आओ। बूम 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 बूम। हाँ, ये होती है किक, ठीक है? अब इसी किक की आवाज को थोड़ा लंबा खींचो, जैसे कि थोड़ी देर तक रह रही है, जैसे कि बूम बूम बूम। हाँ, तो ये जो है ये हो गई 808, ठीक है? समझ आ गया? ट्रैप म्यूजिक में 808 यूज होती है, सब रटना पड़ेगा तुमको। और इसके बाद आती है 808 स्लाइड्स, जिसकी हमने शुरुआत करी थी, बात कर रहे थे, वो ये होती है बूम बूम बूम। तुमने बहुत सारे गाने सुना होगा भाई, मैं तुमको सब ज्ञान दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। इंडिया का सबसे बड़ा रिएक्शन चैनल, हिप हॉप का सबसे बड़ा रिएक्शन, अच्छा कुछ भी, मैं समझ गया ना, मैं तुम्हें अपनी एक्सपर्ट समझा रहा हूं, समझो, सीखो मुझसे थोड़ा। ओके, किक समझ आ गई तुमको? अब जरा स्नेयर समझा देता हूं यार। वो जो खट 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 ढूम ठक ढूम ठक ढूम, किक किक स्नेयर, किक स्नेयर बूम खट। हाँ, तो जो खट की आवाज है उसको स्नेयर बोलते हैं। भाई खट कई टाइप के होता है, कहीं खट होता है, कहीं थट होता है, कहीं छोटा खट होता है, कहीं बड़ा खट होता है ना, तो ये होता है स्नेयर। अब इसके बाद में तुम्हें हाई हैट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो अगर तुम सीख गए और तुमने सही जगह पे पेल लिया, भाई जनता ये समझेगी कि ये आ गया बिल्कुल मास्टर आदमी, मतलब इसको सब कुछ पता है, ठीक है? हाई हैट्स क्या होती है? हाई हैट्स की 2-3 टाइप की साउंड होती है, कान को समझो सीखो, ठीक है? एक हो गई टट 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 चट 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 चट।
यस भाई, अब तुम ड्रम्स की म्यूजिक थ्योरी सीख गए, यानी कि 50% काम हो गया। इसको तुम गानों में चिपकाओ और सबके सामने गुरु घंटाल बन के अपना जो ज्ञान पे लो। अब इसके बाद बात करते हैं मेलोडीज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। जब से एमसी स्टैन जो है अपने गानों में मेलोडीज डालने लगा है, तब से भाई सबको जानना है, सबको इसके बारे में बात करनी है। बात करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई तुम ज्ञानी बाबा हो, है ना, कुछ म्यूजिक के बारे में भयंकर चीज बता रहे हो। तो जैसे कि तुझे देखा तो ये जाना, तो ये टिंग 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 टिंग, ये मेलोडी हो गई, ठीक है। बट भाई मेलोडीज और कॉर्ड्स अलग है। अगर तुमने कॉर्ड्स बोल दिया भाई तो जनता तो बिल्कुल ही समझेगी कि आ गया। बस यही है, दुनिया का सबसे बड़ा विश्व सम्राट म्यूजिक का, है ना, सारे विशारद इसी ने हासिल कर रखे, ठीक है। कॉर्ड्स होते हैं बेसिकली जब बहुत सारी उंगलियों से कोई इंस्ट्रूमेंट बजता है ना, चाहे वो पियानो हो चाहे वो गिटार हो, उसको बोलते हैं कॉर्ड्स। तो समझ लो ना, मौके पे चौके मारो और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करो। Are you getting it, boy? Are you getting it? You learning it very fast. I like it. चलो भाई, अब तुम 80% म्यूजिक थ्योरी सीख गए। अब मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट 20% बताने वाला हूँ। भाई देखो, अच्छी चीज ये होती है कि हिप हॉप की जो है ना कोई थ्योरी नहीं होती, है ना। लोग अपने बातें करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनको तुम जहां भी इस्तेमाल करोगे, उसके बाद तुम्हें चारों दिशाओं से सब से जो है ना, सब नतमस्तक हो गए, तुम्हें नमस्तुते कर रहे होंगे, ठीक है। और वो 3 वर्ड है राइम स्कीम्स, फ्लो और डिलीवरी। यस, बिल्कुल सही सुना तुमने। जब भी तुम्हें कोई बार समझना है, तुम्हें कुछ समझना है, बोल दो हाँ, क्या राइम स्कीम है, क्या डिलीवरी है, क्या बात है, क्या फ्लो है। ये तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा मास्टर करना पड़ेगा। देखो, ये तो है शॉर्टकट में, लेकिन इसका भी थोड़ा एडवांस है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। लेकिन भाई अपने हिसाब से यूज करना, जैसे कि मेटाफर्स और रेफरेंसेस, भाई इसको बहुत ध्यान से यूज करना, मतलब हर जगह यूज ना करना, बहुत गालियां पड़ती हैं। और इसके अलावा और एडवांस होते हैं सिमिली, एलिट्रेशंस, होमोफोन्स, ऑक्सीमोरोन, पैराडॉक्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हाँ, मुझे पता है हेवी हो गया भाई, जनता के लिए भी हेवी हो जाता है, इसलिए कभी कभी चिपका दिया करो। कभी कभी, हर जगह नहीं, कभी कभी एल्बम रिव्यू करते टाइम चिपका दो और जनता के लाइक वाओ। तो भाई मिथ नंबर 2 जो कि ये था कि एक म्यूजिक क्रिटिक को म्यूजिक थ्योरी आनी चाहिए, अभी हमने उसको डिबंक कर दिया। और अब बात करते हैं मिथ नंबर 3 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो ये कि एक एल्बम रिव्यू करने के पहले उसको कम से कम 5 बार सुनना चाहिए। भाई कौन से जमाने में जी रहे हैं यार ये लोग, भाई हद है यार। तो गाइस, इस चार्ट के हिसाब से एवरेज लेंथ ऑफ एन हिप हॉप एल्बम करीब 70 मिनट की होती है। हाँ, मुझे पता है कि इस चार्ट में एवरेज लेंथ ऑफ एल्बम्स नहीं दी थी, तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा, मैंने एक एवरेज रैपर की एवरेज एल्बम का लेंथ लिया और उसको कंसीडर कर लिया। अब ब्रो, ड्रेक को एवरेज बोल के अपने आप को डैंग भी तो दिखाना है। दैट्स कॉल्ड माइंड पोजीशनिंग ब्रो। तो जैसा कि हमने देखा कि एक एवरेज एल्बम करीब 70 मिनट की होती है, और ये फुद्दू लोग चाहते हैं कि हम एक एल्बम रिव्यू के पहले उस एल्बम को 5 बार सुने, यानी कि 70 × 50 यानी कि 350 मिनट, जो कि करीब 6 घंटे होते हैं। मतलब हम 6 घंटे बैठ के खाली एल्बम सुने। वाह! अबे भाई, 6 घंटे में तो एल्बम रिव्यू वीडियो के ऊपर कम से कम 15,000 व्यूज, चैनल के ऊपर 200 सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम के ऊपर कम से कम 2 रैपर से शाउट आउट मिल जाता है। तो भाई लास्ट और फाइनल मिथ, मेक श्योर टू क्लियरली स्टेट योर ओपिनियन। ओ भाई, ये तो गलती से भी ना करना भाई। क्या कर रहे हो, एल्बम रिव्यू ओपिनियन दोगे? मतलब दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? एल्बम रिव्यू करोगे ओपिनियन? तुम्हारी औकात क्या है भाई? तू कौन भाई? देखो, ओपिनियन सिर्फ आर्टिस्ट और जनता को देने का हक है। अगर आर्टिस्ट बोले कि रिएक्शन चैनल्स वैक है तो मानो रिएक्शन चैनल्स वैक है। अगर जनता बोले रिएक्शन चैनल्स फेक है, फेक नहीं भाई फेक है, तो मानो कि रिएक्शन चैनल फेक है। भाई ये उनका ओपिनियन है, वो दे सकते हैं। बट अगर तुमने अपना ओपिनियन दे दिया तो भैया ये समझ जाओ कि नरक के 7 दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे और तुम्हारी हालत धोबी के कुत्ते से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। क्योंकि वो खाली घर और घाट का नहीं होता। यहाँ तो तुम आर्टिस्ट के भी नहीं रहे, आर्टिस्ट के फैंस के भी नहीं रहे और आर्टिस्ट के फैन पेजेस के भी नहीं रहे। ओ माय गॉड। सो ये थी एल्बम रिव्यू से रिलेटेड वो 4 मिथ जिनको जस्ट अभी मैंने डिबंक करा है। और अब मैं तुम्हें दूंगा सक्सेस की वो 3 चाबियां कि जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम इंटरनेट के DHH के, इंटरनेट के यूट्यूब इंडिया DHH के जो भी है, ठीक है, लेकिन तुम बन जाओगे, क्या बन जाओगे? OGOPGODDNKPI लो जी, सुनो जी, एल्बम रिव्यूअर। शॉर्टकट नंबर 1, एल्बम ड्रॉप होने के 2 घंटे के अंदर तुम्हारा रिव्यू वीडियो आ जाना चाहिए। जितना जल्दी उतना बेटर। मतलब कि जनता जो है ना वो कंफ्यूज हो जाए कि वो जाके एल्बम सुने या फिर डायरेक्ट तुम्हारा वीडियो देखे। समझ रहे हो? ये करने से व्यूज ही व्यूज। तो भाई देखो, मैं तुम्हें 2 तरीके बताता हूँ कि एक एल्बम को रिव्यू करने का बिल्कुल सही अप्रोच क्या होता है। देखो, मोस्टली एल्बम्स रात को 12 बजे स्पॉटिफाई पे आती है। समझ गए? जागो ब्रो, घसीट दो लौंडे, घसीट। क्या मतलब पूरी रात नहीं जाग सकते? भाई बचपन में जगराते पूरी रात जागते थे ना। यहाँ भी वर्क इज वर्शिप। पूरी रात जागो, एल्बम के का रिव्यू वीडियो बनाओ और सवेरे जो व्यूअर है उसकी आंख तुम्हारा साला यूट्यूब के नोटिफिकेशन वाले टांग से खुलनी चाहिए। और इससे भी बेस्टेस्ट मैं तुमको तरीका बताता हूँ।
एल्बम का रिव्यू लाइव स्ट्रीम पे ही कर दो, मतलब समझे, गाने के गाने सुन लियो और रिव्यू का रिव्यू हो गया भाई, बिना टाइम लगाए, बिना मेहनत करे। देखो भाई मैं एक चीज बोलूंगा यार, कभी भी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में चूज करना हो ना, हमेशा स्मार्ट वर्क चूज करना भाई। देखो क्योंकि हार्ड वर्क ना करने का टाइम है, ना किसी को अप्रिशिएट करने का, समझ रहे हो मेरे लाल। शॉर्टकट नंबर 2, चाट मेरी जा चाट चाट चटा चाट मेरी जा चाट। देखो चाटने के बहुत फायदे होते हैं। चाटने से तुम आर्टिस्ट और उसके फैन बेस दोनों की नजर में आते हो, वो दोनों तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, गुडविल बनती है, जिससे तुम्हें लॉन्ग टर्म में घंटा कोई फायदा नहीं होता, लेकिन तुम्हारा भयंकर सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है। सो चाट मेरी जा चाट चाट चटा चाट मेरी जा चाट। शॉर्टकट नंबर 3, एक अच्छा एल्बम रिव्यूअर कभी भी अपने आप को रिएक्शन चैनल नहीं बोलेगा। रिएक्शन चैनल सो लेम ब्रो, एनीबॉडी कैन डू दैट। रादर कॉल योरसेल्फ अ म्यूजिक क्रिटिक, अ म्यूजिक रिव्यूअर, अ म्यूजिक एंथुसियास्ट, अ म्यूजिक नर्ड। देसी एंथनी फैंटानो, क्या एंथनी फैंटानो को नहीं जानते? अरे कोई बात नहीं यार, नो लाइफ शैक का नाम यूज कर लेना, जैसे कि बोलो देसी नो लाइफ शैक, उसका नाम बहुत चलता है, उसने भी बड़ा काटा है। अपने आप को उससे रिलेट करोगे तो भाई जनता तो बहुत अट्रैक्ट होती है। देखो यार, अपने आप को हमेशा एक वेल एस्टैब्लिश इंटरनेशनल फॉरेन अंग्रेजी यूट्यूबर के साथ जो है ना कंपेयर करो, उसके नाम से अपना नाम जोड़ो। तो ना यू नो बॉय, अब मैंने तुम्हें वो सारा ज्ञान दे दिया है जिससे तुम इंडिया के यूट्यूब के DHH के OGOPMOBGODDANKPIMP लोजी सुनोजी एल्बम रिव्यूअर बन सकते हो। अब जाओ मेरे लाल और छा जाओ यूट्यूब पे। ये करने से तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। वीडियो पर व्यू, सब्सक्राइबर बेस, आर्टिस्ट से बातचीत, थोड़ी बहुत इज्जत, जैसा मैंने तुम्हें बोला वो सब मिलेगा जो तुमको हमेशा से चाहिए था। लेकिन तुमको वैसा कुछ नहीं मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से जरूरत थी। ये एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन है जिसके बारे में कोल्डप्ले बाबा लोगों ने कहा है, व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट बट नॉट व्हाट यू नीड। लेकिन वो कुछ भी नहीं मिलेगा जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। क्या चाहिए था? एक अच्छा वीडियो बनाने का सैटिस्फैक्शन, लॉयल फैन बेस और गेम में इज्जत फॉर बीइंग रियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम जब भी अकेले होगे तो यही सोचोगे कि क्या मिला मुझे ये सब करके। मैं जितना पहले अकेले था, मैं उससे ज्यादा अभी भी अकेला हूं। But who gives a fuck, boys? जब भी अपनी शैलो लाइफ में तुम थोड़ा लो फील हो तो हमेशा ये गुनगुनाना कि I'm gonna trade this life with fortune, fame, I even cut my hair and change my name. Fake it till you make it, boys. Fake it till you make it.